Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। और आज हम आपको बता रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में वो चीज़ें जो कि हमें कुछ चीज़ें पहले से एक आध दिन ही रह गया, लेकिन आप करके रख लें अभी भी, अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं और ये बना के रख लेने से थोड़ी सहूलत हो जाएगी। अब हम इमली की चटनी बना रहे हैं। इमली की चटनी में हमने सबसे पहले ये करना है कि मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें मैं ये ½ टीस्पून के करीब ना अदरक का पाउडर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका नहीं दिल हो तो आप जिसे सौंठ कहते हैं, सौंठ कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और थोड़ा ये चीज़ें सिर्फ मज़े के लिए नहीं है, इनके फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि आम तौर पे रमज़ान में खाना हजम नहीं, क्योंकि टाइम ज़रा डिफरेंट हो जाता है और वो उसकी वजह। अच्छा, पहले मैं ये डाल लूँ, ये कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च, ठीक है। इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ इस वक्त, ताकि इसके हम कलर आर्टिफिशियल नहीं ऐड करेंगे। ठीक है। और इस कलर को सौंठ कह लें या अदरक का पाउडर कह लें, हमने वो डाला, हमने कश्मीरी मिर्च डाली, और अब हम इसमें क्या डालने लगे हैं? मैं जितनी मेरे पास इमली का ये पानी है ना, ये मैंने गाढ़ा वाला पानी निकाला है, उतना ही मैंने इसमें दूसरा पानी ऐड किया। ठीक ये है। हम इसमें डाल देंगे। और ये जो मैंने ऑयल डाला है ना, इससे ये होगा कि थोड़ा अच्छा इसका कलर भी निकल आएगा और शाइन सी आ जाएगी, थोड़ी एक तरह ग्लिसनिंग सी उसकी बिल्कुल लुक एंड फील होगा। अच्छा, अब जितना था ना, आधा कप अगर मेरे पास इमली का वो पानी पल्प था, बहुत गहरा गाढ़ा वाला नहीं था, उतना ही हमने इसमें गुड़ डालना है। और वो गाढ़ा वाला क्यों नहीं था? थोड़ा बस वो बनाने में शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा। कम रह गए थे, इसलिए मैंने पानी कम डाला है। और ये पकता रहेगा, इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डाल देंगे अब। और इसको बस पकने का ही हमें टाइम चाहिए। इसमें थोड़ी सी हम गड़ा मिर्च डालेंगे, और अगर आप चाहें तो ज़ीरा इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। बल्कि डालें इसमें ज़ीरा, मुझे तो बहुत पसंद है। नमक नहीं डालेंगे? नमक भी डालेंगे। और क्या चीज़ मैं भूल रही हूँ, मेरा तो नहीं ख्याल कुछ भूल रही है। ये खासी मसाले चाट वाली मसाला। अच्छा, चाट मसाला भी इसमें डलेगा? जी हाँ। क्यों? या इसमें काला नमक डाल लें या चाट मसाला डाल लें, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा डाल लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया, तो ये चटखारेदार चटनी जैसे कि आपको देखने में लग रहा है। अब बताइए हकीम साहब, इमली के क्या फ़वाइद हैं? अच्छा। लीवर की सेहत को बरकरार रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली। और जितनी भी जिगर की बीमारियां होती हैं, जितने भी हमारी तिब की प्रैक्टिस है, तिब यूनानी में इमली का और आलू बुखारे का कम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली जैसे अभी आगे मौसम गर्मा आ रहा है, तो उसमें इसकी इमली हो या इसका शरबत बना के पिएं, या इसको रात को भिगो दें और सुबह इसका पानी जो है ना वो छान के पी लें, स्टेन करके पी लें, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ऐसे लोगों के लिए जो जिगर की मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। मैदे को भी फ़ायदा देगा यकीनन, ठीक है, लेकिन जिगर के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कहते हैं कि हाथ पाँव की जलन हो रही है आगे मौसम गर्मा में, तो आलू बुखारा और इसकी एक रेशो होती है कि क्या रेशो होती है? 1 या 2 पीस जो है ना इसके इमली के ले लें, और 5 दाने जो है ना कम से कम आलू बुखारा जो खुश्क होता है, और 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। और अगर मिट्टी का बर्तन हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। रात भर भीगा रहे, अगर उसको थोड़ा सा पानी गर्म कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि ताकि उसका एक्सट्रैक्ट जो है ना वो अच्छी तरह निकल जाए। ठीक है। तो सुबह इसको कम से कम 7 दिन से लेके 15 दिन तक आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते और हैं। अगर शरबत बना के रख लें तो कैसा है? क्या बिल्कुल, आलू बुखारे का आपने देखा होगा, इमली आलू बुखारे का शरबत मार्केट में और हमारे ठेलों पे भी वो हो रहा होता है, लेकिन अगर हम घर में ही इस्तेमाल करें या घर में बना के रखें तो वो हाइजेनिक ज़्यादा होगा और आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मेरा ख्याल है हर बंदे को, जो सेहतमंद आदमी है, उसको भी कम से कम जो मौसम गर्मा है उसमें इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है। और उससे आने वाली बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बिल्कुल सही। चलें, ये तलत इसके ऊपर जो आ रही है, राब कहेंगे इसको, क्या जो थोड़ा सा आ रहा है उसको हम हटा रहे हैं जी। और ये कुक होगा अभी, जब तक ये पकता है। मैं ज़रा चलती हूँ डॉक्टर निदा के पास और हकीम साहब के पास, हकीम अमीन बेग। डॉक्टर निदा प्रैक्टिस इन मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अच्छा, आप भी बताइए कि ये जो इमली है, इसमें भी विटामिन सी है या और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमली से हमें मिलती है, क्योंकि ये चीज़ें हम रमज़ान में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो है ना, इनकी तासीर एक्चुअली ठंडी है, और वही वाली बात है अगेन के विटामिन सी है,
ठीक है। विटामिन सी भी इसमें है। इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, तो वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो बैलेंस करके रखता है। इसका जो शरबत है, अगर वो हम इसकी ड्रिंक बना के हम पीते हैं रमज़ान में या गर्मियों में, तो ये हमारी बॉडी में, आपको पता है जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कुछ लोगों को पानी पीने की आदत नहीं होती, तो वो क्या होता है कि स्वेटिंग में आपकी बॉडी से सॉल्ट्स भी निकल रहे हैं, सिर्फ पानी तो नहीं वो हो रहा होता, तो डिहाइड्रेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको भी इसकी जो ड्रिंक है वो बैलेंस करके It has to do something with female hormones as well. क्योंकि ये ख़वातीन बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं चटखारे की और इन तमाम नॉट चीज़ों रियली की। इस तरह से नहीं, बट ये एक इसमें ये है कि एक क्योंकि विटामिन सी है तो अगेन वही वाली बात कि इम्यून बूस्टर है, उसको में हेल्प करेगा। और आपकी बस समर्स में ये है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके, जैसे अब रमज़ान आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो वाटर इनटेक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, सभी का हो जाता है, इतना नहीं पानी पिया Exactly, जाता। तो उसमें ये है कि अगर आप अफ्तारी के टाइम पे जैसे आप कुछ शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, आप कोई जैसे दूध सोडा बहुत पिया जाता है, या कोई अफ्तारी खोलते साथ ही वो रोज़ा खोलते साथ ही मिल्क शेक्स ले लिए जाते हैं, तो उसके बजाय अगर आप इसकी ड्रिंक बना के पी लें तो ये ज़्यादा हेल्दी है, वेट गेन की तरफ। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे चटनी की सूरत में इसे बनाया है, तो उसमें भी तो हमें इसके सारे फायदे मिल जाएंगे जो कि इमली के हैं, क्योंकि हम बेसिकली तो इमली ही कंज्यूम कर रहे हैं, आपके concentrated पास आ form। सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, हमने इसमें गुड़ डाला है, सो गुड़ जो है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहद अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो गुड़ बहुत इफेक्टिव है, यानी एक नेचुरल स्वीटनेस है, फिर स्वीटनर है, फिर उसके साथ साथ सीने के लिए जिनको खांसी होती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो गुड़ के क्या फ़ायदे हैं? और गुड़ माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने आज क्वेश्चन किया, और यकीनन मैं अक्सर अपने पेशेंट को गुड़ का, और आज की डेट में अभी आपका जो पहला सेगमेंट चल रहा था उसमें भी मुझसे पूछा गया कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो मैंने उनको गुड़ के इस्तेमाल का ही बोला। अच्छा। अब गुड़ का जो असल मिजाज होता है वो गर्म तार होता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है, लोग गुड़ को कूट के तो उसको शक्कर बना रहे होते हैं। शक्कर जो होती है वो उसका मिजाज ठंडा होता है, प्रोसेस डिफरेंट है, बन एक ही जगह पे दोनों चीज़ें रही होती हैं, क्योंकि हम तो देहाती लोग हैं बेसिकली, तो हमें तो पता है, हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कैसे बनता है, वरना यहाँ के लोग तो कहते हैं गुड़ शायद किसी पेड़ के साथ लगता होगा, ऐसा नहीं है। तो गुड़ बेसिकली इसका शरबत, जितनी भी हमारे जो पुराना ट्रेडिशनल हमारा जो चल रहा था ना सिस्टम, तो मौसम गर्मा में स्पेशली जैसे सत्तू होते थे और गुड़ का वो बना के महलूल बना के, और उसमें सत्तू वगैरह जो ऐड करके वो पिया जाता था गर्मियों में। मुहावरा था हमारा सत्तू पी के सो जाना, क्योंकि दोपहर को गर्मियों में खाना वाना तो कोई खाता नहीं था, तो सत्तू के शरबत पी के तो लोग आराम से दोपहर गुजारते थे। और ये जो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है लोगों में, जो शुगर की कमी की वजह से लोग फेड हो जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो अक्सर वो जो हमारे पुराने प्रैक्टिशनर या वो जो डिस्पेंसर टाइप होते हैं, उनके पास मीठा लाल शरबत होता है, तो वो पिलाते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। लोग कहते हैं देखो जी इसके शरबत में बड़ी बात थी, हालांकि वो ये बात नहीं होती। अगर वो गुड़ का या शक्कर का भी बन के शरबत पियेंगे तो उससे उनको फ़ायदा होगा। ठीक है। गुड़ के फ़ायदे के ये है कि जो भी आप अगर कोई कहवा बना रहे हैं, तो आजकल तो यहाँ पे भी ट्रेंड हो गया है कि गुड़ और गुड़ की चाय और ये चीज़ें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम नेचर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो हर्ब्स की तरफ आ रही है, नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आ रही है। WHO की गाइडलाइन भी यही चल रही है। तो गुड़ जो है वो आपके लिवर के लिए और आपके मैदे के लिए इंतहाई इफेक्टिव है। ठीक है। और लेग्जाटिनिव है, दूसरे लफ्जों में समझने कि आपकी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ कुशा है, बहुत अच्छा है, और लोगों को इससे यकीनन सीने के लिए भी, बाज़ खांसी और इस तरह की चीज़ों के लिए भी गुड़ को कहते हैं। हाँ, जो लोग भी मकसद रात को, और जो थोड़ा सा उम्र रसीदा लोग होते हैं, वो आपने देखा होगा वो अक्सर अपने पास गुड़ रखते हैं और उसको जो है ना चू करते रहते हैं, जिससे चूसने से उनकी वो गले की खराश भी ख़त्म होती है। इवन के वो जो उनके सीने के ऊपर अगर बलगम होती है, एक्सपेक्टोरेंट भी है दूसरे लफ्ज़ों में, कि ये बलगम का अखराज जो है उसको भी बेहतर कर देता है, यही वाला गुड़। लेकिन गुड़ की भी किस्में हैं। अच्छा। मार्केट में वाइट वाला भी आ रहा है, हाँ, जिसमें रंग नट्स होते हैं वो भी होते हैं, और जो नेचुरल है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो कलर में तो थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन उसके फ़ायदे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना। और जो आपने बात की कि शहद अगर नहीं दस्तयाब, तो जिस तरह उसकी भी 1 kg अगर या 100 ग्राम जो है ना शहद आप लेते हैं, तो उसमें 315 कैलोरीज आ रही हैं। तो सेम लाइक
खजूर का भी वही है। इसी तरह गुड़ की भी उतनी ही कैलोरीज हैं, उतने ग्राम में। मतलब 100 ग्राम खजूर खा लें, 100 ग्राम शहद ले लें, या 100 ग्राम आपने गुड़ खा लिया या उसका महलूल बना के, तो तकरीबन उसकी कैलोरीज जो है ना वो इक्वलेंट हैं। और ये जो 300 बदहजमी प्लस होती है या फिर गैस या इस तरह के जो मामलात होते हैं, तो एक बड़ा पुराना कदीमी के खाने के बाद थोड़ा सा आप गुड़ जो है अगर वो ले लें तो उससे ये तमाम मसाइल जो है ये भी नहीं हो रहे होते हैं। और रमज़ान में तो ये बहुत इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। क्योंकि खाने पीने की रूटीन तो ठीक होती है हमारी, लेकिन जैसे हम इबादत भी कर रहे होते हैं, नमाज भी, नींद का साइकिल थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। रूटीन ठीक होती है निदा, हम जो है ओवरलोड करते हैं खुद को इफ्तार के टाइम पे, हम स्टफ करते हैं, लगता है जैसे ऊंट है हम ना, कि हमने पता नहीं 6 महीने गुजारा करना बेचारा है। परेशान हो जाता है, पहले किसको डाइजेस्ट करो, सारी चीजें हमने इकट्ठी डाल रहे होते बिल्कुल, हैं। ऐसे सो ही है। ये जो हमारी एक आदत है, इसके बारे में हमें बताएं कि क्या कैसे इफ्तार का क्या रूटीन होना चाहिए खाने पीने का। अच्छा, पहले मैं ना गुड़ के बारे में एक बात क्लियर करना चाहूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम इसको एज आ वाइट शुगर हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके हम ड्रिंक्स पी रहे हैं, जैसे कोई रमज़ान में बड़ा पॉपुलर हमारे पाकिस्तान का लाल शरबत होता है, तो उसमें चीनी भी डल रही है, प्लस वो खुद भी वो इतना, तो उसके बजाय अगर आप गुड़ का शरबत पीते हैं तो वो ठीक है। बट अगर आप क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं, वो भी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम ना चीनी नहीं यूज़ करते, हम गुड़ यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है, गुड़ जो है और चीनी इनका जो ओरिजिन है वो एक ही है, ये गन्ने के जूस से ही बनता है। और वो जो है वो जरा उसमें चीनी जरा और ज्यादा सिंथेसाइज हो जाती है, केमिकल केमिकल प्रोसेस होती है, ये केमिकली प्रोसेस नहीं है। एग्जैक्टली वो, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो सेम है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए गुड़ ठीक है, ठीक है, या गुड़ का शरबत पीना उनके लिए ठीक है, नहीं, ये बिल्कुल भी उनके लिए ठीक नहीं है। सही बात की। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए अभी भी यही एडवाइस है कि वो अपनी जो रोज़ा उन्होंने खोलना है वो पानी के साथ खोलें, ज़्यादा बेटर है, या वो शिकंजबीन जो लेमनेड है उसके साथ खोलें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरे कि अगर हम अफ्तारी का ना वो कहते हैं कि रोज़े फ़र्ज़ है, पकोड़े फ़र्ज़ नहीं है। एक तो इस बात को हम अगर अपने उसमें रख लें, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हमारी ना अफ्तारी की टेबल सज जाती है जिसमें आपके सारे समोसे, पकोड़े, रोल्स और आपके डिशेस। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को आप कंज्यूम कर लें, एक तो उसकी क्वांटिटी कम हो और स्टेप बाय स्टेप इस खाने को कर लें, क्योंकि पूरा दिन आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी रहा। स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहली चीज़, मतलब एक आइडियली हमारे स्टमक को कैसे हमें जब हम रोज़ा अफ्तार करें तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि खजूर और पानी के साथ कर लें, ठीक है। दूसरा, पानी की पूरी ग्लास नहीं पीनी, आप 1 से 2 सिप में अपना रोज़ा खोलें। देन आप अपना डिनर कर लें, जो आपका डिनर आप डिनर कर लें, उससे 1-2 घंटे बाद जो आप चाय पीते हैं तो उसके साथ आप अपना कोई स्नैक कर लें, आपके 2 समोसे हो गए छोटे, 2 पकोड़े हो गए, वो आपने कर लिया। इफ्तार का जो सारा रौला है वो हम चाय के साथ ले जाएं। एग्जैक्ट, क्योंकि अफ्तारी का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल भी नहीं है ना कि आप सारी चीजें इकट्ठी कर लें, खा लें कि आपने फ्रूट चाट भी खा लिया, आपने दही भल्ले भी खा लिए, आपने समोसे भी खा लिए, आपने पकौड़े भी खा लिए। आप पूरे वीक में अपना मेन्यू डिजाइन कर लेना कि आज हमने डिनर के बाद का जो 1-2 घंटे, जैसे कि आपकी तरावी के बाद का चाय का टाइम हो, तो उसके साथ आप कुछ स्नैक कर लें। एक दिन पकौड़े कर लिए, एक दिन समोसे कर लिए, एक दिन चाट कर लिए, एक दिन दही बड़े कर लिए। तो अगर हम इसको उसी तरह रहने दें कि हम इफ्तार के टाइम पे खाने दें हमें पकौड़े, चाट, समोसे, आदत पड़ गई हुई है अब, और हम जो खाना है वो हम उसके बाद कर ले, तरावी के बाद, तो क्या इसमें कोई तो उसमें भी है, बट वो ये क्या है ना कि हम जब ये चीज़ें खा लेते हैं ना, एक तो ये हम सारी चीज़ें एक साथ खा लेते हैं, ऊपर नीचे करके, पानी भी साथ पी रहे हैं, ड्रिंक्स भी साथ जा रही हैं, तो हमारे स्टमक में ब्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो हम वो प्रॉपर खाना तो खा ही नहीं, क्यों, हमें क्या होता है कि हम चीज़ें सारी खा रहे होते हैं। नॉर्मल रूटीन में अफ्तारी से हमारा रमज़ान में हमारा खाना ज़्यादा होता है, बट स्टिल जैसे जैसे रोज़े गुजरते हैं एंड में आप वीक होते जाते हैं, आप कहते हैं अब तो नहीं रखे जा रहे रोज़े, वीकनेस वो इसलिए है क्योंकि ब्लॉटिंग की वजह से आप प्रॉपरली खाना तो नहीं खा पा रहे, एक्स्ट्रा और एम्प्टी कैलोरीज ही ले रहे हैं आप। तो आप पहले हेल्दी रहने के लिए भी, वेट मैनेजमेंट के लिए भी, वेट लॉस के लिए भी बेस्ट ये है कि आप अफ्तारी के टाइम पे खाना खा लें। जब आपका स्टमक प्रॉपरली फिल्ड हो जाता तो आप ओवर ईटिंग करते ही नहीं है। बाद में जो आपकी मंचिंग होती है वो आप मतलब चाय के साथ, क्योंकि जब आपका स्टमक फिल्ड है आप एक ही समोसा खा लेते हैं 2 की बजाय, आप उसमें अच्छा फ्रूट चाट का एक बहुत बड़ा वो है कि फ्रूट चाट जी लाजमी है और वो इफ्तारी में और बड़ी न्यूट्रिशियस है जिसमें सारे फ्रूट्स होंगे, तो आपको बड़ी एनर्जी और मिनरल्स एंड विटामिन्स मिल रहे हैं। आप उसको अपना एज अ स्वीट डिश रख लें, इफ्तारी के टाइम पे खाने के बजाय, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बजाय आप उसको अपना स्वीट डिश रखें, और जिसमें अगर आप उसको ले रहे हैं मैक्सिमम 6 टेबल स्पून, और जो एक छोटा हमारा स्वीट डिश का बाउल होता है उसके हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा भी खा रहे होते हैं, साथ में वो
तो वो हमें ब्लॉटिंग के इश्यूज देता है बहुत ज़्यादा। तो अब हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम हकीम साहब से ब्लोटिंग के बारे में पूछेंगे कि इसका हल क्या है, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, वो हाँ गैस का मसला होना, या फारा भी कहते हैं बाज़ औक़ात, है ना। तो इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक।